नमस्ते मित्रों, आप सभी का MKJ मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं, जो 12 अप्रैल को जो गणित का पेपर 10वीं कक्षा का होने जा रहा है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, तो उसको अच्छे से नोट कर लेना। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 1.1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 1 ये हो गई। अब उसी प्रकार आगे चल रहा हूं मैं। यहाँ पर देखना, वापस बता दूं मैं, 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, 4 और 6, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का 6, उसी प्रकार एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, उसी प्रकार ये एक्सरसाइज 2 पूरी हुई। एक्सरसाइज 3.1 में देखो, 3.1 को पढ़ते हो उसके पहले जो सारणी याद कर लेना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, उसके हल जो है वो अनंत होंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, उसको बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, कोई हल नहीं है मतलब कि असंगत हल, और a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, मतलब संगत हल, और इसको बोलते हैं अद्वितीय। उसको पढ़ लेना, उसी के बारे में कोई प्रश्न आ जाएगा, एक नंबर का आएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 से फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3.2 के बाद एक्सरसाइज 3.3 में 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, ये इसका नहीं है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 7, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड और फिफ्थ, उसी क्रम में आगे एक्सरसाइज 3.4 आ रही है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, उसी क्रम में आगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, उसी क्रम में और आगे चलते हुए यहाँ देखिए कि एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, उसके बाद एक्सरसाइज यहाँ 4.2 की ओर जा रहा हूँ। 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये बता दिए। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11, उसी क्रम में आगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, ये 4.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड, एक्सरसाइज 5.2 में देखना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 16, 17, 18,
एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4, 9, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 5 कंप्लीट एक्सरसाइज। अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 10, 2, 4, 5, 10 ये एक्सरसाइज 7.2 का हो गया। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4। इसी क्रम में ये 7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 8 में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, सेकंड और क्वेश्चन नंबर 3 8.2 का हो गया। इसी क्रम में एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6। उसके बाद इसी एक्सरसाइज 8 में ये ध्यान रखना एग्जाम्पल नंबर 15। उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 के बाद यहाँ पर ये देखिए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसी का 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 5th का। यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 6, 7 और 8। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4। एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। एक्सरसाइज 14 में ये ध्यान रखना 14 देखो सॉरी एक्सरसाइज 11.1 और 2 में मैंने क्वेश्चन बता दिए। उसमें और क्वेश्चन 4 आ सकते हैं कि किसी वृत्त के बाह्यतम बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त के बाह्यतम बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और वृत्त के मतलब किसी एक बिंदु पर जो स्पर्श बिंदु होता है उस पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझना। और एक होता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मतलब सबसे बड़ा कॉर्ड, सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास, ध्यान रखना। अब उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 11 कंप्लीट। एक्सरसाइज 14 में एक फॉर्मूला आएगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। उस बेस पे 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसको बोलते हैं बहुलक। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ अगर याद किसको नहीं है तो। ये बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका। इंग्लिश में वाले मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक्सरसाइज 14 चैप्टर नंबर एंड एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 14 कंप्लीट हो चुकी है। 15 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 13, 14, 18, 19, 24। और इसके अलावा एक की जा सकती है प्राइवेट का एक सूत्र आपको बताऊं तो PE प्लस V0 इज इक्वल टू 1। उसके बाद प्राइवेट की जो लिमिट्स होती है सीमा कि जो प्राइवेट की सीमा जो होती है वो 0 से बड़े इक्वल और लेस देन इक्वल टू 1 ये होती है। उसके बाद जो यहाँ
पर प्रायिकता की जो संभव स्थिति होती है, संभव मतलब श्योर, संभव मतलब क्या होती है, श्योर, संभव स्थिति प्रायिकता की होती है 1 और असंभव घटना, इम्पॉसिबल, असंभव घटना होती है 0। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट भी मारना, पूरा डिस्प्ले पर यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट मार देना और इसी प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। इसमें से पूरी संभावना है, जो 12 तारीख को गणित का पेपर हो रहा है उसमें पूरी संभावना है। और मैंने एम की मैथ्स क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।